हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, माही, करजन या नर्मदा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि उकाई बांध जो है साथियों वह ताप्ती नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती। उकाई बांध जो है साथियों वह ताप्ती नदी पर स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था साथियों वह 1789 में हुआ था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और उस समय फ्रांस के जो राजा थे आरंभ में वह लुई 16वां थे। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ प्रत्येक दिन एक क्विज भी करवाई जाती है जिससे आप लोगों का तैयारी और भी बेहतर हो सकेगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? उज्जैन, कौशल, पाटलिपुत्र या काशी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि गुप्त वंश की जो राजधानी थी साथियों वह पाटलिपुत्र थी। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि कृष्णा नदी पर जो बांध बना है वह नागार्जुन सागर बांध है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर। हीराकुंड बांध जो है साथियों वह महानदी में बना हुआ है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, फ़ारेनहाइट ने, प्रिस्टले ने या न्यूटन ने? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पारद थर्मामीटर का आविष्कार जो है वह फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ारेनहाइट। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? मणिपुर में, तमिलनाडु में, केरल में या छत्तीसगढ़ में? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो था वह केरल राज्य है और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी केरल ही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो था साथियों 2011 में वह हरियाणा था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में, नई दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? सांभर, पुष्कर, वूलर या चिल्का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वह है वूलर झील। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और चिल्का झील जो है साथियों वह खारे पानी का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि आधुनिक युग की शुरुआत किसके पतन के साथ हुई थी? साम्राज्यवाद के पतन के साथ, दास व्यवस्था के पतन के साथ, सामंती व्यवस्था के पतन के साथ या पूंजीवादी व्यवस्था के पतन के साथ? यानी आप लोगों से पूछ रहा है कि आधुनिक युग की शुरुआत किसके पतन के साथ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रश्न नंबर 9 का सामंती व्यवस्था के पतन के बाद आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन शैवाल और कवक के संयोजन से बनता है? हरीता, लाइकेन, एपीफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि लाइकेन जो है शैवाल और कवक के संयोजन से बनता है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आज का 11 है साथियों। आपसे पूछ रहा है कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? आप लोग बताएंगे साथियों कि लंदन में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों कि 1931 में, 1930 में, 1919 में या 1907 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वह वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। गोलमेज सम्मेलन साथियों 1930 में पहला हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। साथियों वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और वर्ष 1907 में कांग्रेस में पहली बार सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि कांग्रेस विभाजन वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार राज्य से। साथियों बिहार का शोक नदी ही कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को साथियों बिहार का शोक नदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में या कर्नाटक में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 का कर्नाटक। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी जो था साथियों वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है हिमालय। प्रश्न नंबर 14 है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवसादी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत या ज्वालामुखीय पर्वत? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हिमालय पर्वत जो है वह वलित पर्वत है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि बॉक्साइट जो है वह
किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तांबा, लोहा, सोना या एल्युमिनियम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि बॉक्साइट धातु जो है वह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, अमरकंटक, गंगोत्री या नागपुर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वह मानसरोवर झील है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर झील जो है वह सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलाम्ब? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यानी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा एम्पियर। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का साथियों, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि असम राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।